गुरु गीता का सूत्र कहता है, महाहंकार गर्वेण तपो विद्या बलान्वितः संसार कुहुरावर्ते घट यंत्रे यथा घटा। तप और विद्या को सब कुछ समझने वाले अहंकारी जन इस संसार चक्र में बार बार भटकते रहते हैं, जैसे कि घट यंत्र के चक्र में घट घूमता रहता है। अनुवाद की पुस्तक हमने ली है, कभी कभी उनको देखकर समझा भी जा सकता है। संस्कृत इतनी बहुत ज़्यादा मुझको नहीं आती है, लेकिन फिर भी मतलब भर की आती है, तो कुछ अर्थ दिख जाते हैं। जैसे इसमें संसार कोहरावर्त, जैसे संसार कोहरे में ढका हो, इस तरह से उनका संसार कोहरे में आच्छादित हो जाता है लोगों का, जो अपने तप अपने विद्या उसको ही सब कुछ समझते हैं। वो उनको अहंकार में क्या ले जाता है, उनको एक अलग पहचान देता है, आइडेंटिफिकेशन। कुछ लोग लगता है मैं बहुत तपस्वी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। और भारत में हमने ये दिखाया, भारत में हम दिखाते हैं जो असुर हैं वो भी बहुत तप करते हैं, ज्ञानी हैं। और सबसे सटीक उदाहरण तो हमने भारत में रावण को दिखा दिया कि रावण तपस्वी है, ज्ञानी है, लेकिन वृत्तियां सचेतनता उसकी कम है, तो वो असुर वृत्ति में चला गया। राम उतने विद्वान नहीं है जितना रावण है, लेकिन राम की जो सत्य के पथ पर चलने की एक निष्ठा है और सत्य के प्रकाश से प्रकाशित उनकी उपस्थिति है, वही उनको राम बनाती है। भारत में तो उदाहरणों से हमने बड़ा साफ साफ दिखाया। सूत्र कहता है कि जो उसे सब कुछ समझते हैं, यानी कि जो अपने करने को, अपने जो समझा है उसको ही सब कुछ समझते हैं, वो गोल गोल घूमते रहते हैं। उनका संसार ऐसे हो जाता है, ऐसे कोहरे में ढका हो। कोहरे में जब हम ढक जाते हैं तो हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते। हम जहां खड़े हैं थोड़ी दूर तक हमको दिखता है, कोहरे से हम घिर गए। तो ऐसे व्यक्ति जो इतना आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इतना तादाद में बना लेते हैं अपने ही ज्ञान से, कोई भी हो, जो लोग भी किसी विचारधारा से अटके हैं, किसी बात से अटके, उनको देखो, वो अपनी विचारधारा के बाहर कुछ देखने में सक्षम ही नहीं, तैयारी नहीं। वो गोल गोल घूम रहे, वही बातें दोहरा रहे हैं। वामपंथी विचारधारा के हों, दक्षिणपंथी विचारधारा के हों, इस विचारधारा के, उस विचारधारा के, उनकी विचारधाराएं ही उनके चारों तरफ कुहासे की तरह, कोहरे की तरह घिरी हुई होती है। वो ये नहीं देख पाते कि उसके पार भी संभावना है। जो हम सोचते हैं उससे भिन्न तरह से भी सत्य की तरफ सोचा जा सकता है। जीवन अनंत संभावनाओं की घटना है। तो सत्य है सारे कोहरे का छट जाना, दूर सुदूर तक देख पाने की क्षमता आ जाना। लेकिन जो कोहरे में घिरा है उसकी गति कैसी होती है, गोल गोल घूम रहा है। जैसे घड़ी हम देखते हैं, उसकी सुइयां गोल गोल घूमी चली जा रही हैं, फिर वही 12 बजना, फिर वही 6 बजना, फिर वही 12, फिर वही 6। तो बहुत सारे ज्ञानी जो हैं उनका ज्ञान भी ऐसा ही गोल गोल घूम रहा है। और ज्ञान है जीवंत, जीवंतता तो नित्य नवीन होती जाती, शाश्वतता है उसमें, लेकिन वो शाश्वतता एक गहरी समझ की तरह है। और उस शाश्वतता की पृष्ठभूमि पर सब कुछ नया होता चला जाता है। शाश्वतता है उस स्रोत की, जीवंतता की। जीवन नए नए रूप में आता जाएगा, वो दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन जब कोई अपने ज्ञान और तप को सब कुछ मानेगा तो अहंकार से भरेगा। अहंकार का अर्थ यही है कि वो जड़ हो जाएगा, कट्टर, कोहरे में गिर गए। जैसे मान लीजिए कितने कल्ट हैं जो अपनी किताब को मानते, उनका किताब, उनका जो भी है, उस किताब को लाने वाला व्यक्ति कहते बस यही है। जैसे उन्होंने कहा यही है, यही सब कुछ है, गोल गोल घूमने लगे, एक कोहरे में घिर गए। भारतीय दर्शन कभी ये नहीं कहता कि यही सब कुछ है। यहां तो कोई भी बुद्ध आया हो, किसी भी बुद्ध के वचन को यहां ये कहा ही नहीं गया कि अंतिम वचन है, क्योंकि वो जानते हैं ये सूत्र उसी बात की ओर इशारा कर रहा है। जैसे ही कहा अंतिम वचन है, एक कोहरा घिर गया, हम गोल गोल घूमने लगे। हम कहते हैं ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। सत्य के
अनेक अनेक तल खुलते जाएंगे और फिर भी वो बचा रह जाएगा। हम पूर्णमिदम की बात करते हैं, तो ये वही पूर्ण से पूर्ण की यात्रा है। सूत्र वही इशारा कर रहा है।